नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आज मैं जो डिबेट्स कभी कभी सुनता हूँ भारत में, एंकर और वो स्पोक पर्सन्स, सत्ता नशीन लोगों के, तब मुझे दुख भी होता है, शर्म भी होती है कि हम युवा धन को क्या पढ़ा रहे हैं। हम आज़ादी के इन लड़वैयों को हम गाली दे रहे, उनको गाली गलत साबित करने में आज हमारी शक्ति का उपयोग करते हैं। उस वक्त उस जमाने में न तो मीडिया था, न तो कम्युनिकेशंस था, न तो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा थी। परिस्थितियों में 562 राजाओं से अधिक राजाओं थे, ब्रिटिश भी थे, मुगल भी थे, सब थे। इस बीच आज़ादी का आंदोलन चलाना कितना मुश्किल होगा, वो आपको युवा दल को समझने की ज़रूरत है। आज वोट बैंक के लिए जो गलत रास्ता अख्तियार किया है वो दुखद है। मैं बात करता हूँ कि एक ऐसे इंसान की जिसने इस देश का पूर्ण इस्लामीकरण करने की औरंगजेब की साजिश को विफल कर हिंदू धर्म की रक्षा की थी, और उस महान योद्धा का नाम है वीर दुर्गादास राठौर। समय उसका 16वीं 17वीं शताब्दी, और वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर मारवाड़ राज्य में उसकी बात करता हूँ। तो वीर दुर्गादास राठौर का जन्म मारवाड़ के एक साधारण राजपूत कर्णोत्थ आस्करण जिनके घर संवत 1695 श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। आस्करण की जी मारवाड़ राज्य की सेना में जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह जी की सेना में थे। अपने पिता की प्रांति बालक दुर्गादास में भी वीरता कुट कुट कर भरी थी। एक बार जोधपुर राज्य की सेना के ऊँटों को चराते हुए राय के ऊँटों के चरवाहे आस्करण जी ने खेतों में घुस गए, और बालक दुर्गादास के विरोध करने पर भी चरवाहों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो वीर युवा दुर्गादास का जो खून खोल उठा और तलवार निकालकर झट से ऊंट की गर्दन उड़ा दी। ऐसे बहादुर थे। इसकी खबर जब महाराज जसवंत सिंह जी के पास पहुंची तो उस वीर बालक को देखने के लिए उतावले हो उठे और अपने सैनिकों को दुर्गादास को बुलाने का हुक्म दिया। ऐसे भी राजा थे। अपने दरबार में महाराज उस वीर बालक की निडरता व निर्भीकता देखकर अचंभित रह गए, और आस्करण जी ने अपने पुत्र को इतना बड़ा अपराध निर्भीकता से स्वीकारते देखा तो वे सक पका गए। परिचय पूछने पर महाराज को मालूम हुआ कि यह आस्करण जी का पुत्र है। तो महाराज ने दुर्गादास को अपने पास बुलाकर पीठ थपथपाई और इनाम में तलवार भेंट कर अपनी सेना में भर्ती कर दिया। वो वक्त था, उस जमाने में राजा लोग कैसे थे और आज के जो सत्ता में बैठे राजा लोग कैसे हैं, वो आपको देखना है। उस समय महाराजा जसवंत सिंह जी दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना में प्रधान सेनापति थे। फिर भी औरंगजेब की नीयत जोधपुर राज के लिए अच्छी नहीं थी, और वह हमेशा जोधपुर हड़पने के लिए मौके की तलाश में रहता था। और संवत 1731 में गुजरात में मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए जसवंत सिंह जी को भेजा गया। इस विद्रोह को दबाने के बाद महाराजा जसवंत सिंह जी काबुल में पठानों के विद्रोह को दबाने के लिए चल दिए, और दुर्गादास की सहायता से पठानों का विद्रोह शांत करने के साथ ही वीरगति को प्राप्त हो गए। उस समय उनके कोई पुत्र नहीं था, और उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी। दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। एक पुत्र की रास्ते में ही
मौत हो गई और दूसरे पुत्र अजीत सिंह को रास्ते का कांटा समझकर औरंगजेब ने अजीत सिंह की हत्या की ठान ली। तो औरंगजेब की इस कुनीयत को स्वामी भक्त दुर्गादास ने भांप लिया और मुकुंददास की सहायता से स्वांग रचाकर अजीत सिंह को दिल्ली से निकाल लाए और अजीत सिंह के लालन पालन की समुचित व्यवस्था करने के साथ जोधपुर में गद्दी के लिए होने वाले औरंगजेब संचालित षड्यंत्रों के खिलाफ लोहा लेते अपने कर्तव्य पथ बढ़ते रहे। ऐसे भी वफादार लोग उस जमाने में थे और अजीत सिंह ने बड़े होने के बाद गद्दी पर बैठाने एक वीर दुर्गादास को जोधपुर राज्य की एकता और स्वतंत्रता के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और औरंगजेब का बल एवं लालच दुर्गादास को नहीं दिखा सका। जोधपुर की आज़ादी के लिए दुर्गादास ने कोई 25 सालों तक संघर्ष किया, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में दुर्गादास को मारवाड़ छोड़ना पड़ा और महाराज अजीत सिंह के कुछ लोगों ने दुर्गादास के खिलाफ कान पर दिए थे, जिससे महाराज दुर्गादास से अनमने रहने लगे। वस्तुस्थिति को भांप पर दुर्गादास ने मारवाड़ राज्य छोड़ना ही उचित समझा और वे मारवाड़ छोड़कर उज्जैन चले गए। वहीं शिप्रा नदी के किनारे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे और वही उनका स्वर्गवास हुआ। दुर्गादास हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वीरता, देश प्रेम, बलिदान, स्वामी भक्ति के प्रेरणा और आदर्श बना रहेंगे। तो माया एडा पूत जान खेड़ा दुर्गादास जेड़ा खुर्रा दुर्गादास भार मुंडा सा थामियो बिन थंब आकाश घर घोड़ो खग कामनी हियो हाथ निजमित सेला बाटी सैकड़ी श्याम तरण रणनीत। फिर दुर्गादास का निधन 22 नवंबर सन 1718 में हुआ था। इनका अंतिम संस्कार शिप्रा नदी के तट पर किया गया था। उनको न मुगलों का धन विचलित कर सका और न ही मुगल शक्ति उनके दृढ़ हृदय को पीछे हटा सकी। वह एक वीर था जिसने राजपूती साहस और भगवान कृष्ण की भ्रांति चातुर्य भरी कूटनीति थी और महावीर और परम स्वाभिमान निडर और अदम्य साहस चातुर्य वाले दुर्गादास राठौड़ की सूझबूझ की बदौलत इस देश का पूर्ण इस्लामीकरण करने की औरंगजेब की साजिश को विफल कर हिंदू धर्म की रक्षा हुई। उस महान योद्धा का नाम है वीर दुर्गादास राठौड़। इसी वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में रामाजी जाट ने कहा था कि दम्बक दम्बक ढोल बाजे दे ठोर नगारा की, जो आसे के घर दुर्गा नहीं हो तो सुन्नत हो जाती सारा की। हिंदुत्व की रक्षा के लिए उनका स्वयं का कथन रुकबल एण हिंदू धर्म राखियो, अर्थात हिंदू धर्म की रक्षा मैंने भले की नोक से की। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सारी उम्र घोड़े की पीठ पर काटी। मारवाड़ के अमर सपूत वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ जी की जो अभी जयंती गई उसको शत नमन करते हैं और उनकी वीरता, त्याग और मातृभूमि के प्रति अटूट निष्ठा की शौर्य गाथा युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। आज का युवाजन को हमें समझने की ज़रूरत है कि देश की रक्षा, देश की लोकशाही बचाना बहुत ज़रूरी है। आज जिस प्रकार जो हो रहा है वो देश की राजनीति में गलत हो रहा है। हम देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा संदेश लेकर ईमानदारी और देशभक्ति को लेकर जाना चाहिए, नहीं कि हमें युवाजन को, क्योंकि उनको ज़रूरत है बेरोजगारी से मुक्ति, अच्छी सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, महंगाई से मुक्ति। इनके बजाय अब जब हम जो 1947 के बाद जो हैं हमारे पास, उसमें हम हिंदू मुस्लिम करते जाएंगे तो देश को, आने वाली पीढ़ियों को सब कुछ भुगतना पड़ेगा। यही आज का पैगाम है। इसके लिए जागो, देशभक्ति, ईमानदारी वो सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए।